हेलो एवरीवन, एआर नर्सिंग क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक चल रहा था एलिमिनेशन, जिसमें अपने पहले देखा कॉन्स्टिपेशन, फिर बात की डायरिया और कंडीशन अपन देखते हैं। इसमें अपन आज बात करेंगे फीकल इन्फेक्शन की, फ्लैचुएंस की और साथ ही में अपन बात करेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन की। अपन ने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा भी था। फीकल इन्फेक्शन आपको बताया था कि जो फूल स्टूल है वो क्या हो रहा है, स्टूल अटक रहा है ना, इम्पैक्ट हो रहा है, बाहर एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि जो कॉन्स्टिपेशन आपको हुआ था वो प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ या अनट्रीट था, आपने उसको ट्रीट ही नहीं कराया, कंटिन्यूस चल रहा है, तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा और वाटर रीअब्जॉर्ब जितना होता रहेगा उस हिसाब से स्टूल हार्ड होगा और हार्ड होगा तो क्या हो जाएगा, स्टूल अंदर रिमेन होना स्टार्ट हो जाएगा, अटकना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं फीकल इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे फीकल इन्फेक्शन, फीकल इम्पेक्शन बात करेंगे, स्टूल क्या हो रहा है, यहाँ पे अटक रहा है, रुका उठा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, किसमें, उसको इवाकुएट करने में। देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ हार्डेंड फीसेस, ठीक है, एक्यूमुलेशन, स्टूल कैसा है यहाँ पे, हार्डेंड फीसेस, जो फीकल मटेरियल कैसा है, हार्ड है, फीकल मटेरियल कैसा है यहाँ पे, हार्डेंड है, हार्ड है, ठीक है, इन द रेक्टम, कहाँ पे ये, रेक्टम के, रेक्टम में जो आपका फीकल मटेरियल वो क्या है, हार्ड है। एज रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एट रिजल्ट ऑफ द पर्सन इज अनेबल, पर्सन क्या हो रहा है यहाँ पे, अनेबल है ना, सक्षम नहीं है उस चीज को, वॉलंटरी इवाकुएट द स्टूल, ठीक है, कि वॉलंटरी, डायरियल में क्या होता है, इनवॉलंटरी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे आप अपने कंट्रोल से उसको एक्सक्रीट करना चाह रहे हो, इवाकुएट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको बाहर निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है, स्टूल एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं फीकल इम्पेक्शन, है ना, कि आपका क्या हो रहा है कि जो स्टूल फीकल मटेरियल था वो क्या हो रहा है, रिमेन हो रहा है, हार्ड ज़्यादा होने की वजह से या ड्राई होने की वजह से क्या हो गया, अंदर रेक्टम में वो रुक रहा है, अटक रहा है, उसको बोल रहे हैं फीकल इन्फेक्शन। जिसमें अपने बात की एक्यूमुलेशन ऑफ हार्डेंड, ठीक है, कैसा स्टूल है, हार्डेंड फीसेस इन द रेक्टम, कहाँ पे, रेक्टम में। इनके रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट पर्सन इन अनेबल, है ना, पर्सन क्या कर रहा है, अनेबल है, वॉलंटरी इवाकुएट द स्टूल, ठीक है, खुद के कंट्रोल से भी उस स्टूल को पास आउट वो नहीं कर पा रहे हैं। आगे और कंडीशन में इसमें बात करें तो देखो क्या होता है कि यूजुअली दिस कंडीशन कब डेवलप होती है, कि डेवलप्स, ठीक है, पर्सन किसके साथ वाली कंडीशन में हो, कि अनट्रीट और अनरिलीव्ड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कंडीशन कब डेवलप होगी, कि जो पेशेंट था या फिर जो कैंडिडेट था या पर्सन जिसकी बार बात करें, उसके कॉन्स्टिपेशन को, कॉन्स्टिपेशन अनट्रीट हो, कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा, ठीक नहीं हुआ उसका, या फिर अनरिलीव्ड, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव नहीं हो पाया हो, किससे, कंडीशन आ गई कॉन्स्टिपेशन की। अगर कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूस चल रहा है तो फीकल इन्फेक्शन वाली कंडीशन वहां पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम बात करें कि यूजुअली दिस कंडीशन इज डेवलप, कब डेवलप हो रही है, पर्सन विथ किसके साथ में, अनट्रीटेड या फिर अनरिलीव्ड कॉन्स्टिपेशन है। कुल मिला के कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा चल रहा है, आगे तो कंटिन्यूसली चल के आ रहा है, तो आपको फीकल इन्फेक्शन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। आगे अपन और बात करें कि जो ये फीसेस मटेरियल है कि कहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है, तो देखो फीसेस रिमेन इन द, एक तो रेक्टम के अंदर, कहाँ पे रिमेन होगा, रेक्टम के अंदर रिमेन होगा, और साथ में ही सिग्मोइड कॉलन, कहाँ रिमेन हो रहा है, कहाँ रिमेन हो रहा है, एक तो रेक्टम के अंदर हो रहा है, एक हो रहा है सिग्मोइड कॉलन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब, वाटर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर क्या होगा, वाटर बॉडी के अंदर है, फ्लूइड फीकल मटेरियल के अंदर भी होता है, तो यहाँ पे जितनी बार वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, जैसे रीअब्जॉर्ब होता रहेगा, ये फीकल मटेरियल को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, फीकल मटेरियल को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, साथ में क्या करेगा, उसको ड्राई भी करेगा। आपका फीकल मटेरियल क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है, हार्ड के साथ में ड्राई भी हो रहा है, हार्ड हो रहा है और ड्राई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, आपको डिफिकल्टी हुई उसको पास करने के लिए, ठीक है। अपन बात ये करें कि जो आपका कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन थी वो कंटिन्यूस चलती हुई आ रही है, कंटिन्यूस चलने की वजह से जो फीकल मटेरियल था वो हार्ड होता जा रहा है। हार्ड की ओर अपने बात की कि जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वाटर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, जो फीकल मटेरियल है उसको हार्ड बना देगा, हार्ड है तो मतलब ड्राई भी होगा। अब जैसे हार्ड और ड्राई होगा तो स्टूल जो था आपका, जो फीकल मटेरियल था, उसको बाहर निकालने के लिए, उसको पास आउट करने के लिए आपको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फीकल इम्पेक्शन। अब देखो साइन सिम्टम अपने को क्या क्या देखने को मिलेंगे, है ना, अगर इम्पेक्शन वाली कंडीशन हो रही है तो पहले क्या मिलेगा कि फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ रेक्टम, क्योंकि अपन बात करें आपका स्टूल है, जो फीकल मटेरियल है वो रेक्टम में भी क्या हो रहा है, अटक रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा था, तो अपने को फीलिंग आएगी, फुलनेस हो रहा है आपका, क्या रेक्टम फुल हो रहा है, और अब्डोमिनल, अब्डोमिनली आपको क्या होगा, फील होगा कि फुला फुला, है ना, भरा होगा कि भाई फुलफिलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, है ना, रेक्टम, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है, और साथ में क्या मिलेगा, अब्डोमेन भी आप लोग ऐसा मिलेगा, फुलफिल वाली कंडीशन वाली फील होगी आपको। साथ में होगा ब्लोटिंग, ब्लोटिंग अब्डोमेन, है ना,
आपको ब्लोटिंग मतलब हो गया एक तरह से भारीपन या फिर भरा हुआ आपको फील होगा, आपका जो एब्डोमेन होगा ब्लोटिंग फील होगी आपको। जैसे कई बार होता है, अपन बात करेंगे फ्लैचुलेंस की, तो पेट आपको भरा हुआ ऐसे थोड़ा फुला हुआ फील होता है, ऐसे ब्लोटिंग वाली कंडीशन आपको एब्डोमेन पे देखने को, आपका पेट आपको भारी भारी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फीलिंग ऑफ फुलनेस रेक्टम ऑफ एब्डोमेन। और सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, पेट भी आपको क्या लगेगा, भारी भारी लगेगा। साथ में होगा अर्ज फॉर डेफिकेशन। ठीक है, आपको क्या हो रही है, एक तरह से डिजायर हो रही है स्टूल पास आउट करने की, आपको डिजायर हो रही है, पर यहाँ पे क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, फिर अनेबिलिटी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, फिर अनेबिलिटी हो रही है, किसके अंदर, पास आउट द स्टूल को पास आउट करना है। कि अपन बात कर रहे हैं इंफेक्शन की कंडीशन ये है कि स्टूल क्या हो रहा है, वहाँ पे रिमेनिंग हो रहा है रेक्टम में या फिर आपके कोलन के अंदर। तो अर्ज तो, और आपको डिजायर हो रही है कि मुझे स्टूल पास आउट करना है, पर उसमें क्या हो रही है, इनएबिलिटी आप या फिर डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि आपका स्टूल यहाँ पे क्या हो गया, हार्ड हो गया, ड्राई हो रहा है, क्योंकि अपने बात की थी वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसकी वजह से स्टूल और ज्यादा हार्ड होने लग जाएगा। तो आपको डिजायर तो हो रही है डेफिकेशन की, स्टूल पास आउट करने की आपको डिजायर हो रही है, पर आप क्या है, इनेबल है उस स्टूल को पास आउट करने में। ठीक है, एक कंडीशन ये देखने को मिल सकती है। एक अदर अपन बात करें तो देयर में भी आपको प्रेजेंट हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, ब्लोटिंग हुई, पेट आपका भारीपन हो रहा है, फुलफिलनेस हो रही है, किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। साथ ही में नोजिया एंड वोमिटिंग वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात करें अगर ये कंडीशन कंटिन्यूसली चल रही है तो यहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी आपको ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आगे अपन देखेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या होता है डिटेल में। तो यहाँ पे अपन ने साइन सिम्टम की बात की, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपका रेक्टम और एब्डोमिनल फुलफिलनेस फील होगा आपको, ब्लोटिंग होगी आपका जो एब्डोमेन है वो भरा हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करें अर्ज, आपको डेफिनेशन की वो क्या हो रही है, डिजायर हो रही है, पर आप डिफिकल्ट हो या फिर इनेबिलिटी आपको हो रही है कि आप स्टूल पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूल क्या हो गया आपका, और ज़्यादा ड्राई हो गया और ज़्यादा हार्ड हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें देर में भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, क्योंकि ब्लोटिंग वहाँ पे हो रही है, फुलफिल हो रहा है आपका एब्डोमेन, तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट वाली कंडीशन हो सकती है। या फिर आप एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे, एक्सेट नहीं कर पा रहे स्टूल को, तो हो सकता है नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशन भी हो। अरे ये कंडीशन कंटिन्यूसली चल रही तो में ऑल्सो प्रेजेंट था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि मैनेजमेंट की, अपन क्या क्या किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आप लैक्सेटिव दे सकते हो, ये क्या हो गया, स्टूल सॉफ्टनर है, स्टूल को सॉफ्ट करेगी और क्या कर देगी, आपको इजीली होगा, आप इजीली क्या कर दोगे, स्टूल को पास आउट कर दोगे, इजीली क्या कर पाओगे, स्टूल को आप पास आउट कर पाओगे। लैक्सेटिव दे दिया। ठीक है, लैक्सेटिव से भी काम नहीं चलता तो आप क्या देख सकते हो, उसको एनीमा दे सकते हो। बाहर से आपने कोई लुब्रिकेंट दे दिया या फिर कोई फ्लूइड इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्या करेगा, स्टूल को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, है ना, उसकी हार्डनेस को कम कर देगा और इजीली आप क्या कर देंगे, इसको स्टूल को पास आउट कर लोगे। फिर भी नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली रिमूवल कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली रिमूव कर सकते हो उस स्टूल को, और इसको बोलते हैं डिजिटल इवैक्यूएशन। आप डिजिटल रूप से उसने क्या कर दिया, अपने मैनुअली उस स्टील का एक्सक्रीशन कर दें। ये बात है अपनी फीकल इंफेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लैचुलेंस की। टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट का जो डिस्टेंशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, पेट आपको क्या लगेगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा, फुला हुआ नजर आएगा, जिसको अपन बोलते हैं फ्लैचुलेंस। ठीक है, वो किसकी वजह से, कि एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, गैस का। देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस, excessive amount of गैस। आपने क्या कर दिया, एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस का। ठीक है, अगर बात करें तो अपन क्या बोलते हैं इसको, फ्लेटस, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेटस। और ये किसके अंदर हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लेटस का, जो लीड टू डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन। जैसे जैसे गैस उसमें एक्यूमुलेट होगी तो जो डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वो भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा, मतलब पेट आपको फूलता हुआ नजर आने लगेगा धीरे धीरे। जैसे एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा, पेट का जो फुला हुआ एब्डोमेन जो डिस्टेंशन वो भी क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसको हम बोल रहे हैं फ्लैचुलेंस। ठीक है, अब देखो किस किस कारणों से फ्लैचुलेंस हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोजेज में अपन बात करें तो एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ एयर। ठीक है, आपने क्या कर लिया, एक्सेसिव स्वेलिंग कर ली किसकी, एयर की। अब देखो ये कब होगी, देखो अकर विथ एंजाइटी, अगर एंजाइटी है उस वाली कंडीशन में, या फिर आप क्या करो, रैपिड फूड, इम्प्रॉपर यूज ऑफ, है ना, आप रैपिडली फूड यूज कर रहे हो, या फिर आप इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। ठीक है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
किसके साथ में, स्ट्रो के साथ में। अगर आप स्ट्रो से कोई ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, पानी वगैरह कुछ भी आप पी रहे हो, तो उससे क्या होगी, जो एक्सेसिव एयर है वो भी उस स्ट्रो के थ्रू आपके इसमें जाएगी, अब्डोमेन में जाएंगी। तो यहाँ पे देखा एंजाइटी वाली फीलिंग, कई बार आप एंजाइटी होती है तो एक्सेसिव स्वेलो करने लग जाता है एयर का, या फिर आप रैपिड फूड यूज़ कर रहे हो, या फिर इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हो किसका, ड्रिंकिंग वाटर का, पर किसके साथ में यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे कंडीशन दे दी स्ट्रो के साथ में। जो स्ट्रो के साथ में जैसे आप यूज़ करोगे, स्ट्रो ज़्यादा, तो आपकी जो एयर भी उस फ्लूइड के साथ में क्या जाएगी, एयर भी जाएगी। या फिर क्या कर रहे हो, गम चीविंग कर रहे हो, हाँ चीविंग कर रहे हो, क्या आप गम, ज़्यादा आप गम चीविंग कर रहे हो, या फिर स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या भी कर रही है, एक्यूमुलेट कर रहे हो आप एयर को, है ना। ये कंडीशन क्या करिए, आपको जो फ्लैटस है उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा करिए आपके एब्डोमेन में। बात की एक्सेसिव स्वेलिंग हो रही है अब एयर की, किसी कारण तरीके से आप ले रहे हो, एंजाइटी में ले रहे हो, या फूड रैपिड फूड यूज़ कर रहे हो, या फिर आप इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हो किसका, स्ट्रो का फ्लूइड आप पी रहे हो उस टाइम पे, या फिर आपने गम चीविंग ज़्यादा करे हो, तब भी क्या होगी, एयर का एक्यूमुलेशन होगा। या फिर स्मोकिंग, ये सारी कंडीशन में आप कह रहे हो एक्यूमुलेट हो रही है आपकी फ्लैटस। नेक्स्ट हम बात करें और कोज की, तो पोस्ट ऑपरेटिवली, है ना, कि जो पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट होते हैं, है ना, जिसमें अपन एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, तो एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है कि डायरेक्टली चेंज कर देती है क्या, रिड्यूस द एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या करिए, जो एक्टिविटी है उनको क्या कर देती है, रिड्यूस कर दी। भाई एनेस्थीसिया जो पेशेंट क्या करेगा, एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी नहीं करेगी, जो मोबिलिटी है वो भी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वहाँ पे फ्लैचुलेंस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। कि एनेस्थीसिया वाली कंडीशन में आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है, वो एक्टिविटी बिल्कुल क्या हो गई, डल हो गई। अब एक्टिविटी डल हो गई तो मोटिलिटी वो भी क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लैचुलेंस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और अपन लास्ट और बात करें तो गैस फॉर्मिंग फूड, ठीक है, जैसे कैबेज है, ऑनियन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, क्या करते हैं, गैस बनाते हैं, ठीक है। तो जिनकी वजह से क्या होगा, दैट डिक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इनकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, फ्लैचुलेंस क्या देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें फ्लैचुलेंस होने में, नॉर्मल कंडीशन है, कोई मेडिकेशन वगैरह की रिक्वायर नहीं है। आप घर में भी गर्म पानी वगैरह करके आप ज़्यादा यूज़ करें, आपका जो फूड हैबिट्स है उनको थोड़ा बहुत चेंज करें, फूड ऐसे खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो रहे हो, हल्का फूड खाने की कोशिश करें, जिससे ये कंडीशन इजीली क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो बात है फ्लैचुलेंस की, भाई एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है एयर का, वो किस वजह से कि आप खुद अपनी जो हैबिट थी उसको क्या कर दिए, चेंजेस करने की कर देते हो, जिसकी वजह से सारी कंडीशन देखने को मिलती है। एक जनरल कंडीशन में बात की कि एनेस्थीसिया वाला पेशेंट है, उसका है ना, उसकी एक्टिविटी वहाँ पर डल हो गई है, तो उनमें जरूरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर आप फूड ही जो यूज़ करे हुए कैसे करे हो, गैस फॉर्मिंग फूड आप ज़्यादा यूज़ करे तो उनमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब अब्डोमिनल डिस्टेंशन की। पहले अपन ने देखा फीकल इंफेक्शन, फ्लैचुलेंस, अब बात करते हैं अब्डोमिनल डिस्टेंशन की, कि डायमीटर कैसे एब्डोमिनल का बढ़ रहा है। तो बात कर रहे हैं अपन जिससे कॉन्स्टिपेशन है या फीकल इंफेक्शन अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये कंडीशन देखने को है कि जनरल कंडीशन है कि नॉर्मली ये देखने को मिल जाएगी। बात करें एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, देखो होता क्या इसके अंदर कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो एक्यूमुलेशन एक्सेसिव अमाउंट में होगा, ठीक है, वो या फ्लैटस का हो, कोई गैस का एक्यूमुलेशन हो, किसी लिक्विड का हो, या फिर कोई सॉलिड इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का हो, ठीक है। भाई एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है, वो चाहे फ्लैटस का हो सकता है, गैस वेस का हो, किसी लिक्विड वगैरह का हो, या फिर कोई सॉलिड इंटेस्टाइनल कंटेंट है ना, उनका हो गया हो, जिसकी वजह से क्या होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंस होने लग जाएगा, डायमीटर जो होगा अब्डोमिनल का वो करने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो किस किस कारणों से ये कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या करेगा, जैसे बात करें अपन इंटेस्टाइन कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो पासेज है, जो पासेज हो रहा था, एक जो पाथवे बना हुआ था एक्सक्रीशन का, वो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा प्रॉपर्ली। जो नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल से भी अब नॉर्मल कंडीशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे ब्लॉक द पासेज ऑफ फ्लैटस, ठीक है, फीकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फीकल मटेरियल तब यहाँ प्रॉपर्ली पास आउट नहीं हो पा रहा, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन को बढ़ा देगा, क्योंकि वहाँ पे तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बढ़ रही वो चीज़, एक्सक्रीट नहीं हो पा रही और अब्डोमिनल में बढ़ती जा रही है, तो उनमें क्या होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन को देखने को मिलेगा। हो सकता है ये किसी ट्यूमर की वजह से हो, या फिर कोई स्पाज्म हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पर ये क्या कर देगा, जो पासेज हो रही थी फ्लैटस या फीसेस, इनको ब्लॉक कर देगा, इनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि बात ही क्या करें, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। एक कोज ये हो सकता है। एक अपन बात करें कि लॉन्ग पीरियड बेड रेस्ट, अब लंबे समय से आप क्या कर रहे हो, बेड रेस्ट कर रहे हो, मतलब एक्टिविटी आपने जो रिलेटिव एक्टिविटी थी वो क्या कर दिया आपने, इनएक्टिव कर दी। तो रिलेटिव इनएक्टिविटी, आप बिल्कुल भी वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में नहीं हो, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, भाई खाए पिया बेड पे रेस्ट कर रहे हो, बस मजे कर रहे हो, खा लिया पी लिया बेड पे ही हो, ठीक है, हल्की सी भी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, तो ये क्या कर देगी, जो आपके पेरास्टाल्सिस मूवमेंट है उनको स्लो कर देगी, स्लो पेरास्टाल्सिस, ठीक है, पेरास्टाल्सिस को क्या कर देगी, ये
स्लो कर देगी, पेरिस्टालसिस को स्लो करेगी। अगर जैसे ही स्लो होंगे तो जो मूवमेंट था, बॉवल मूवमेंट था, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लो होगा, तो कोज डिस्टेंशन। तो ये भी क्या कोज करेगी डिस्टेंशन, ये भी क्या कोज करेगी डिस्टेंशन। एक अपन ने पढ़ा है कॉन्स्टिपेशन, फीकल इंफेक्शन। फीकल इंफेक्शन में बात करते हैं कि स्टूल क्या हो रहा था, वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा था, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट नहीं हो रहा था हार्ड और ड्राई होने की वजह से। एक अपन ने बात की कॉन्स्टिपेशन, यहाँ भी वही कंडीशन थी कि स्टूल प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पा रहा, ड्राई हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है स्टूल पास आउट करने में। अगर ये कंडीशन भी कंटिन्यूस चलती आ रही है तो ये भी कोच करेगी आपके डिस्टेंशन को, ये भी क्या कोच करेगी डिस्टेंशन को, ये भी क्या कोच करेगी डिस्टेंशन को कोच करेगी। एक अपन बात करें सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हुई, सर्जरी में भी स्पेशली अपन बात करें बाउल सर्जरी हो गई, ठीक है, बाउल सर्जरी होगी तो ये क्या करेगी, बाउल सर्जरी में होता क्या है कि बाउल सर्जरी के बाद में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्लो होने लग जाते हैं, स्लो हुए तो वही एक्सक्रीशन स्लो होगा, स्लो होने की वजह से वही एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। बात करें अपन मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में यही कि देखना है आपको कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस कारण से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने बात की यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की, अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो अपन क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर फीकल इन्फेक्शन हो रहा है तो इनको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सर्जरी की वजह से है तो कोई नहीं, सर्जरी की वजह से उस टाइम तक धीरे धीरे मूवमेंट क्या होने जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। तो जितने भी कोज हैं, जो रिलेटिव कोज हैं, उनको ट्रीट करना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नॉर्मली ट्रीट होने जाएगा। और आपकी जो फूड हैबिट स्टाइल है वो भी आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी है, ठीक है। तो अपन ने बात की आज फीकल इन्फेक्शन की, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, साथ में अपने फ्लैचुलेंस, ठीक है। अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट करें, नोट्स के लिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिस भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,